प्यारे साहिबो, गोया हमें फरमाया जा रहा है कुरान करीम में, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का जो रास्ता है उसी रास्ते पर चलो, ये सीधा रास्ता है। हमें फरमाया जा रहा है कि जो सिद्दीकीन का रास्ता है उस पर चलो, यही सीधा रास्ता है। जो शुहदा के रास्ता है उस पर चलो, यही सीधा रास्ता है। फरमाया जो नेक लोगों का रास्ता है उस पर चलो, यही सीधा रास्ता है। समझने की बात है कि कुरान करीम ने हमें रोल मॉडल्स दिखा दिए हैं, कुरान करीम ने हमें शख्सियात बता दी हैं, कुरान करीम ने हमें फरमा दिया है कि किन लोगों के पीछे चलना है, किन को अपना हक का मेयार बनाना है, किन लोगों को रोल मॉडल मानना है, किन का रास्ता सीधा रास्ता है। ये पहचान कुरान करीम हमें बता रहा है। पता चला इस्लाम का मिजाज ये है कि इस्लाम शख्सियात को मेयार हक बनाता है। जो इस्लाम है ये शख्सियात को मेयार हक बनाता है और ना ही नबी कोई आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं और नबूवत का दरवाज़ा आप पर बंद है। क़यामत के करीब जब अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे तो आप अलैहिस्सलाम नई शरीयत नहीं लेके आएंगे, आप नई शरीयत किताब नहीं लेके आएंगे, शरीयत नहीं लेके आएंगे, बल्कि महबूब ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा के मुताबिक हुक्म फरमाएंगे। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत है उसी के मुताबिक, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ही आप हुक्म फरमाएंगे। आप नई शरीयत कोई नहीं लेके आएंगे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अलबत्ता क़यामत तक फरमाया गया सिद्दीकीन जो हैं, जो शुहदा हैं, जो सालिहीन हैं, यानी जो नेक बुजुर्ग हैं, हर दौर में ये बुलंद रुतबा लोग हक की पहचान है, इन्हीं के पीछे चलो, ये सीधे रास्ते पर है। ये कुरान करीम बता रहा है। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, कुरान करीम में इरशाद होता है, फरमाया वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया, फरमाया और मेरी तरफ रजू करने वाले आदमी के रास्ते पर चल। क्या फरमाया जा रहा है? अल्लाह फरमाता है और मेरी तरफ रजू करने वाले आदमी के रास्ते पर चल। यहां भी देखें कि शख्सियत को बुलाया गया, यहां भी रोल मॉडल जो हमें दिया गया वो शख्सियत है। हमें जो बताया जा रहा है वो शख्सियत है। क्या बताया गया? बताया ये गया कि ये क़यामत तक के लिए असूल है, ये क़यामत तक के लिए असूल कायम कर दिया है कि कोई भी ज़माना आए, कोई भी दौर आए, कोई भी सदी आए, कैसे भी फितने आ जाएं, ये गौर करो कि अल्लाह पाक की तरफ रजू करने वाले कौन हैं। ये सोचो कि अल्लाह पाक की तरफ रजू करने वाले कौन हैं। तो फरमाया जो अल्लाह पाक की तरफ रजू रखने वाले हैं उसके पीछे चलो और ये सीधे रास्ते की पहचान तुम्हें करवा देंगे। ये रब ताला ने हुक्म फरमा दिया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला, इससे पता ये चलता है कि अल्लाह पाक के हर दौर में ऐसे बुलंद रुतबा लोग पैदा होते हैं, रब ताला पैदा फरमाता है, जिन पर अल्लाह पाक बड़ा इनाम फरमाता है। जो अल्लाह पाक की तरफ रजू रखने वाले हैं, हर दौर में ऐसी हस्तियां मौजूद होती हैं, हक की पहचान करवाती हैं, हक का मेयार होती हैं,
और उन्हीं के पीछे चलना है, और उन्हीं के पीछे चलने को सीधा रास्ता कहा जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, और मेरी तरफ रजू करने वाले आदमी के रास्ते पे चल। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस दौर में आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हक की पहचान है। कुरान और हदीस की इन तालीमात जो हमने सुनी है, कुरान का जो हुक्म सुने, जो हदीस पाक हमने सुनी है, अब उसकी रोशनी में हम देखते हैं कि इमाम अहमद रज़ा खां कहाँ पे आते हैं। हर दौर में ऐसे लोगों को पैदा किया जाता है जिन पर अल्लाह पाक का इनाम होता है, रब ताला का इनाम होता है, जो सिराते मुस्तकीम वाले हैं, जिनका रास्ता हमें बताया गया कि उनके रास्ते पे चल जो इनाम याफ्ता हैं, जिन पे रब कहता है मैंने इनाम किया है, उनके रास्ते पे चल। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जिन पर अल्लाह पाक का इनाम होता है, जो अल्लाह पाक की तरफ रजू करने वाले होते हैं, जिनके अकायद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के अकायद जैसे होते हैं, जिनका अकीदा सहाबा जैसा अकीदा होता है, जिनके अकायद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत के मुताबिक होते हैं, जिनका अकीदा जो सूफिया की कफियत पे होता है, जो इश्क़ रसूल और इखलाक के किरदार में होते हैं, जो फैज़ान नज़र आता है कि ये सहाबा का फैज़ान है, जो ये बंदे होते हैं, ऐसे बुलंद रुतबा लोग हक की पहचान होते हैं। हमने उनके रास्ते पे चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम हुआ, उस रब्बे रहमान का फजल हुआ कि पिछली सदी हिजरी में बरेली की सरजमीन पर एक ऐसा मर्द कलंदर पैदा हुआ, रब ताला ने जिसके ऊपर अपना इनाम किया, जो यकीनी तौर पर वली थे, इश्क़ रसूल ऐसा कि आशिकों के इमाम कहलाए, इल्म ऐसा कि बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्दों में नज़र आए, मुफ्ती ऐसे कि उनसे बड़ा मुफ्ती आज के दौर में कोई नज़र नहीं आता, मुहद्दिस भी ऐसे कि बहुत बड़े मुहद्दिस बने, मुफस्सिर भी ऐसे कि बड़े बाकमाल मुफस्सिर बने। नाम उनका अहमद रज़ा है, अहले मोहब्बत उन्हें आला हजरत कहते हैं। आज के फितनों बड़े दौर में भी उनका नाम हक की पहचान है। आज भी अगर हक की पहचान करनी है तो उनका नाम ले लो, हक और बातिल में फ़र्क पता चल जाएगा। आबरूए मोमना अहमद रज़ा खां कादरी, रहनुमाए गुमराह अहमद रज़ा कादरी। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें गौर और फिक्र करना है। जो आयात करीमा हमने सुनी है, जिन पर अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने इनाम किया, जिन पे रब फरमाता है जो अल्लाह की तरफ रजू करने वाले हैं, उन लोगों को पहचानो। अब कुरान करीम ने बताया कि जिन पर अल्लाह पाक का ख़ास दीनी इनाम हो वो सीधे रास्ते वाले हैं। जिस पे रब का इनाम है, फरमाया वो सीधे रास्ते वाले हैं। अब आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर इनामात खुदाबंदी की एक झलक देखें कि रब की रहमत कितनी थी, रब का ख़ास फजल और करम कितना था इमाम अहमद रज़ा खां पर। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र मुबारक सिर्फ 4 साल की थी। कितनी? 4 साल की थी। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर 4 साल के बच्चे को ठीक तरह बोलना भी नहीं आता। अमूमन बच्चे तोतला बोलते हैं, बल्कि बाज़ तो इस उम्र में फीडर भी पी रहे होते हैं, फीडर पकड़ा होता है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मगर पता चला कि मगर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप 4 साल की उम्र मुबारक में नाजरा कुरान करीम पढ़ चुके थे। ये है रब का इनाम और रब का फजल। रब ने अपने बंदे पे फजल किया। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अमूमी तौर पे 6 या 7 साल का जो बच्चा होता है,
ये दूध के दांत अभी तोड़ रहा होता है, दूध के दांत होते हैं, अभी टूटना शुरू होते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस उम्र में भरी में यानी 6 या 7 साल की उम्र में मजमुआ उलमा यानी उलमा की बड़ी तादाद जमा थी, वहाँ पे खड़े होके आप बयान फरमा रहे हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, 8 साल का बच्चा हो उसे कहीं साथ ले जाना पड़े ना, तो हम कहते हैं भाई ध्यान से रहना, वहाँ पे किसी चीज़ को हाथ ना लगाना, कोई शरारत ना करना, कोई ऐसी हरकत ना करना, वहाँ थोड़ी देर बैठ रहे हैं, आराम से बैठना। 8 साल के बच्चे को हम समझाते हैं, समझा के अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे बच्चे शरारत कोई ना कोई कर देते हैं। मेरे और आपके आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 8 साल की थी जब आप दरसे निज़ामी में पढ़ाई जाने वाली किताब जो आलिमों को पढ़ाई जाती है, वो किताब पढ़ाई जाने वाली अरबी की किताब पर आपने हाशिया लिख दिया था। 8 साल की उम्र में आपने किताब के ऊपर अरबी में हाशिया लिखा। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अरबी ज़ुबान का हाशिया भी लिखा। अब 13 साल की उम्र 10 माह 13 साल 10 माह 4 दिन की आपकी उम्र मुबारक में आपने पहला फतवा लिख दिया था। आपने पहला फतवा दिया, फतवा भी मस्जिद के मामले में था। अब उस तफसीर में मैं नहीं जाता। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप 22 साल की उम्र को पहुँचे तो आप शाह आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। तो आपने खिदमत के लिए जब हाजिर हुए तो शाह आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका अंदाज़ मुबारक ये था, जब भी कोई मुरीद होने के लिए आता तो पहले उसको मुशादा करवाते, उससे ज़िक्र व अज़कार करवाते, उसके दिल को पाक करवाते, फिर मुरीद करते। जब मुरीद हो जाता, बड़ा अरसा गुजर जाता, तो फिर मुशाहदात में बुलंद रुतबा पाता, तो फिर उसको खिलाफत देते। लेकिन प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह 22 साल के नौजवान हैं, शाह आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचे। आपने देखा ही, आपने देखते ही फरमाया, आइए हम तो आपका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। शाह आले रसूल फरमाते हैं, हम तो आपका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तशरीफ़ लाइए। जब आप आए तो आपने मुरीद भी किया और उसी दिन आपको खिलाफत भी अता फरमा दी। 22 साल के नौजवान को पीर बना दिया। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, दीगर लोग और जो मुरीदीन थे बड़े हैरान हुए, कहने लगे ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पीर साहब ने आते ही किसी को मुरीद भी किया और आते ही खिलाफत भी अता फरमा दी, यहाँ तो सालों साल गुजर जाते हैं। तो फिर शाह आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मेरे पास जो आता है वो दिल अपना गुनाहों भरा लेके आता है, गुनाहों से आलूद होता है, मैं अल्लाह के ज़िक्र से उसके दिल को पाक करता हूँ। लेकिन अहमद रज़ा मेरे पास तैयार होके आया है, इसका दिल पहले से पाक है, हमने आते ही बस इसको निस्बत चाहिए थी, हमने निस्बत अता फरमा दी है। हम जिस इमाम को मानते हैं उसके पीर साहब कहते हैं कि अगर अल्लाह ने क़यामत वाले दिन मुझे पूछा कि शाह आले रसूल क्या लेके आए हो, क्या अमाल किए हैं, कोई नेक काम भी करके आए हो दुनिया में, तो आप फरमाते हैं जब तक इमाम अहमद रज़ा मेरे मुरीद नहीं बने थे तो मैं परेशान था कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, रब को कौन सा अमल पेश करूंगा। आप फरमाते हैं अब अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा इमाम अहमद रज़ा खां को लेके आया, मैं इमाम अहमद रज़ा खां को लेके आया हूँ। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फउलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फतीला। अल्लाह पाक ने फरमाया, पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है,
अल्लाह पाक ने फरमाया याद करो, रब कुरान करीम में फरमा रहा है, याद करो जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अल्लाह फरमाता है याद करो जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, तो जिसका नामा अमाल उसको दाएं हाथ में दे दिया जाएगा, सीधे हाथ में, तो वो लोग अपने नामा अमाल पढ़ेंगे और उन पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। फरमाया ये कामयाब हो जाएंगे। यहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया हर एक बंदे को उसके इमाम के साथ पुकारा जाएगा। अब बाज़ लोग कहते हैं हमारा इमाम कोई नहीं। मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि जो ये कहता है ना मेरा इमाम कोई नहीं, मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी की पैरवी नहीं करता, उसका इमाम और पेशवा शैतान होता है। अल्लाह क़यामत वाले दिन शैतान के साथ उसको जमा करेगा। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कुरान ने फरमाया है। और एक हदीस पाक मैंने इस आयत करीमा को समझाने के लिए बयान की। अल्लाह फरमाता है जो नेक और साले लोगों को इमाम मानेगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको सोने का चांदी का चमकदार ताज पहनाएगा, उसका कद मुबारक 60 गज लंबा कर दिया जाएगा, उसका चेहरा चमक रहा होगा, रब का इनाम उसे ये मिलेगा। फरमाया जो गुमराहों की पैरवी करता है, जो कुफार की पैरवी करता है, जो अंग्रेज़ों के पीछे चलता है और जो गुमराहों के पीछे चलता है। गुमराह कौन? कोई सहाबा की गुस्ताखी करता है, कोई अहले बैत की गुस्ताखियाँ करता है, कोई औलिया की गुस्ताखियाँ करता है, कोई कुरान करीम के हवाले से कुछ कहता है, यानी कोई औलिया उनकी गुस्ताखी करता है, कोई सहाबा की गुस्ताखी करता है। फरमाया जो उनकी पैरवी करेगा अल्लाह पाक उसका चेहरा स्याह कर देगा, कद तो लंबा हो जाएगा, लेकिन उसे आग का ताज पहनाया जाएगा। अब मैं और आप देखें, अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा पहला सपारा आयत नंबर 6 में फरमाया कि उनकी पैरवी, उनका रास्ता इख्तियार करो जिन पे हमने इनाम किया है, जिन पे हमने इनाम किया है। अब इनाम याफ्ता लोग आप ढूंढ लें। मैंने जिक्र किया इमाम अहमद रज़ा ख़ान का, हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को मानते हैं, हज़ूर गौसे आज़म को मानते हैं, हम इमाम अहमद रज़ा ख़ान को मानते हैं और इनकी पैरवी करते हैं और रब की बारगाह में ये उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाअल्लाह करीम इन पे भी फ़ज़ल होगा और हम पे भी फ़ज़ल होगा। अल्लाह पाक कुरान करीम पढ़ने की, समझने की तौफीक नसीब फरमाए।